गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विशेष फोकस हम लोग करेंगे कि पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है हमारे संविधान में है, संविधान के अनुच्छेद 74 में। संविधान का अनुच्छेद है आपका 74। इसमें उल्लेख है मंत्रिपरिषद का, जिसमें लिखा है क्या? एक मंत्रिपरिषद हो, एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया कौन होगा? मुखिया का मतलब होता है प्रधान, हेड। इसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर एक चीज जो सोचने की क्या है ना, प्रधानमंत्री भी तो मंत्री ही है ना बेसिकली एक। बस पहला मंत्री, प्राइम का मतलब होता है प्रथम, पहला, प्राइम मेंबर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रियों में पहला, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब इसका काम क्या होगा मंत्रिपरिषद का? मंत्रिपरिषद का काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एड एंड एडवाइज, सलाह एंड सहायता दोनों लिख लीजिए, एंड सहायता का काम इसका रहेगा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब तब समझ में आएगा कि हमें सलाह का मतलब पता चले। जैसे आपको बहुत से लोग सलाह देते हैं, आप मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या राष्ट्रपति जो है सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। तो क्या ये मान लीजिए कि हमने एक प्रेसिडेंट का सिंबल बना दिया। ठीक है, सलाह दे दी किसने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पीएम हो गए मान लीजिए, जो अध्यक्षता कर रहे हैं। इनके साथ में और सारे लोग होंगे। ठीक है, और सारे लोग हैं। तो ये पूरी हो गई कैबिनेट, ये हो गई मंत्रिपरिषद पूरी। इन्होंने इनको सलाह दे दी, किसको? राष्ट्रपति को, कि ऐसे काम करिए। तब क्या ये सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं? तो ये सलाह क्या होगी? बाध्यकारी है। यही पॉइंट सबसे जरूरी है यहाँ पर पूरे, जब आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं संविधान, तब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, सलाह क्या है? बाध्यकारी है। एक विकल्प इस राष्ट्रपति के पास है, क्या? यह कह सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, कि सलाह दिया है लेकिन एक बार फिर से विचार कर लो, पुनर्विचार कर लो। किसको? मंत्रिपरिषद को कह सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने फिर से वही सलाह दे दी, ठीक है, फिर से अब यही से सलाह पुनः से दे दी, तो अब फिर क्या हो जाएगी? यह बाध्यकारी है, इसी के हिसाब से काम करना होगा। तो सलाह क्या है? मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी है। यहाँ आप लोग एक बात नोट में नोट कर लीजिए, विशेष रूप से ध्यान करके। राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है,
उसी की सलाह पर काम करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। सलाह के ब्रैकेट में लिखिए बाध्यकारी। क्या लिखेंगे? बाध्यकारी की सलाह पर काम करेगा। अब आप लोग बहुत सारी शक्तियां आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके होंगे कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं, अध्यादेश शक्तियां होती हैं और नियुक्ति की शक्तियां होती हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उन सब शक्तियों का प्रयोग होता है कैसे करता है? सारी शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी राष्ट्रपति वैसा करेंगे, ऐसा है एक साधारण भाषा में मतलब। जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति मंत्रिपरिषद किसी को नियुक्त करना चाह रहा है तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देगा। ठीक है, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी? पहले बनेगा प्रधानमंत्री, फिर अन्य मंत्री। अन्य मंत्री जो जैसे कि आपके कैबिनेट के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन ही करेगा? राष्ट्रपति करे। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन करेगा राष्ट्रपति, लेकिन पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह से। ठीक, ये जो प्रावधान हम लोग पढ़ रहे हैं अब ये वाला नियुक्ति का, ये है अनुच्छेद 75 में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अन्य मंत्रियों में कौन आएगा? आपके कैबिनेट मंत्री। जितने मंत्रियों को आप जानते हैं सारे आ जाएंगे। राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं केंद्र में। इसके अलावा कभी कभी स्वतंत्र प्रभार होता है जिनके पास, जितने भी हैं सब उसी में आएंगे। ठीक है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे या मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा? तो मंत्री का पद कब तक होगा फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे मंत्री। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और कौन होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका गवर्नर होता है, राज्यपाल के साथ भी यही होता है। प्रसाद पर्यंत को बोलते हैं, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक, अगली बात क्या है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जब हम मंत्रिपरिषद कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी शामिल है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पहली बात तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है इसमें, अगली बात ये है कि जो ये मंत्रिपरिषद होती है इनकी संख्या कितनी होगी?
मंत्रियों की संख्या, इसके बारे में भी संविधान में लिखा गया है कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो। मंत्रियों की संख्या होगी 15%। 15% से अधिक नहीं। 15% से अधिक नहीं। ये जो प्रावधान है जोड़ा गया था 91वें 91st संशोधन द्वारा, वाजपेयी जी के समय, संशोधन 2003। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीएम थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि 99 से 2004 का टेन्योर रहा इनका, लास्ट का। 4 से 14 मनमोहन जी का रहा, 14 से अभी तक नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। ठीक है, तो मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 15% से अधिक नहीं होगी, और 91वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संशोधन से तात्पर्य संविधान संशोधन से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मंत्री बनना चाहता है कोई व्यक्ति, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य, एक बात हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं स्पेसिफिक रूप से, क्या मंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? मंत्री या प्रधानमंत्री दोनों बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, अनिवार्य है। संसद का सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, मतलब आप सांसद हों। किंतु 6 माह तक, किंतु 6 माह तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य के वे, बिना सांसद हुए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सांसद हुए मंत्री रह सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सांसद नहीं है, सांसद नहीं है मतलब संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या वह मंत्री हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। कितने समय के लिए हो सकता है? 6 माह के लिए मात्र। ठीक, 6 माह के लिए, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, अनिवार्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है संसद का सदस्य नहीं रहा, संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया, संसद से अयोग्य घोषित, संसद से अयोग्य घोषित हो गया कोई व्यक्ति, तो मंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्री भी नहीं रहेगा, मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। अब इसका विकल्प क्या होगा? संसद से अयोग्य घोषित हो गए, कोई बात नहीं, विकल्प क्या है? चुनाव लड़िए, फिर से चुनाव लड़िए, फिर से सांसद हो जाइए, और जब सांसद हो गए तो मंत्री हो ही जाएंगे। ठीक, तो ये तरीका ऐसे काम करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, मंत्रिपरिषद की जब बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? सिंपल सी बात है, सभी मंत्रियों में बड़ा मंत्री कौन?
प्रधानमंत्री, प्रधान का मतलब मुख्य होता है, प्राइम। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर महोदय करेंगे, है ना। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? अनुच्छेद 78 से एक चीज जुड़ी हुई है। एक पॉइंट यहाँ पर जो छूट गया वो लिख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी मंत्री होंगे को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, नियुक्ति जो करेगा शपथ वही दिलाएगा। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अधिकांश स्थानों पर जो नियुक्ति कर रहा होगा वही शपथ दिलाएगा। तो टू बी क्लियर, जैसे आप लोग नोट में लिखना चाहें तो सीजीआई की शपथ राष्ट्रपति, ये तो एक दूसरे को दिलाते हैं, सीजीआई राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सीजीआई को। ठीक, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। ऐसे ही जो सांसद होते हैं सारे, उनको प्रोटेम स्पीकर दिलाता है शपथ। प्रोटेम कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं स्पीकर, ठीक है। ऐसे आपकी सीएजी है, शपथ आपका राष्ट्रपति। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति, ठीक है। एक अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, क्या है? प्रधानमंत्री का पीएम का यह कर्तव्य होगा, कौन सा कर्तव्य? राष्ट्रपति को सूचना दे जो संघ के प्रशासन के बारे में हो। राष्ट्रपति को सूचना देगा। संघीय प्रशासन के बारे में और विधान के बारे में, संघ के प्रशासन एंड विधान के बारे में। तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 78 में, ठीक है। एक होता है, अब हम लोग अलग से इसको आप लोग नोट कर लीजिए इन ब्रैकेट्स में नोट करके, क्या? एक होता है कैबिनेट सचिवालय, इससे भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जो कैबिनेट सचिवालय होता है प्रधानमंत्री के अधीन होता है। कैबिनेट सचिवालय जो कैबिनेट से जुड़े हुए काम देखता है। कैबिनेट सचिवालय पीएम के अधीन होता है और इसका मुखिया कौन होता है कैबिनेट सचिवालय का? कैबिनेट सचिवालय का मुखिया कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिवालय का मुखिया कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख जिसको बोलते हैं। प्रशासनिक प्रमुख होता है। अदरवाइज तो लीड कौन, चूंकि सेक्रेटरीट है तो उसको सेक्रेटरी ही लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है सिविल सर्विस बोर्ड का भी प्रमुख होता है। सिविल सर्विस बोर्ड का प्रमुख, एक ये बात। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च आईएएस सेक्रेटरी यही होता है।
सबसे बड़ा सचिव सेक्रेटरी। या प्रमुख। राज्य में चीफ सेक्रेटरी, केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने आज चर्चा की जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ हम लोग इस क्लास को ओवर करते हैं। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन। थैंक यू।